संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए सूचना कि यूपी पीसीएस और पीसीएस का आपका बैच शुरू हो गया है, जिस पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है आपका 5 से 12 जुलाई तक ही सीमित है। इसमें आपको हमारे सभी एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो जो भी बच्चे इनको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। इनके बारे में हम बात करेंगे। कई बार देखो, जैसे आपका आरओ का पेपर आने वाला है तो यहाँ पर ये सब आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो मनोज कुमार सिन्हा बने हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और ये किसका स्थान लेंगे ये भी जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह ये क्या रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये जुलाई 2025 में सेना निवृत्त होंगे। ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेने वाले हैं। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं, यानी कि झारखंड इनका नेटिव प्लेस है। आगे बात करते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024 के बारे में, क्यों ये चर्चा में है। देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक हवाई द्वीप अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। जब भी कोई भी अभ्यास आयोजित किया जाता है तो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि स्थान कौन सा है, कहां पर आयोजित किया गया है। और जब कोई अभ्यास आयोजित किए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से दो देश की कौन कौन सी सेनाएं उसमें भाग ले रही हैं, ठीक है, या कौन सी बटालियन उसमें भाग ले रही है। कई बार आपके बटालियन महत्वपूर्ण होते हैं जो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इस अभ्यास का यह 29वां संस्करण था, यानी कि 29 संस्करण था। थीम इसकी क्या थी, तो एकीकृतः, एकजुट और मुस्तैद, ये इसकी थीम थी। इस अभ्यास में 27 जून से 1 अगस्त 2024 के बीच कई संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी, चर्चाएं होंगी, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और पारस्परिक डेक ये सब आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें हम। इस अभ्यास में लगभग आपके 29 देश शामिल हैं। 40 सतही जहाज होंगे, 3 पनडुब्बियां इसमें भाग लेंगी और 14 राष्ट्रीय थल सेना तथा 150 से अधिक विमान और 25,000 से अधिक इसमें कार्मिक भाग लेने वाले हैं। रिम पैक 2024 का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच जो आपसी साझेदारी है उसको सुदृढ़ करना है, मजबूत बनाना है, विश्वास का निर्माण करना है इन सभी 29 देशों का एक दूसरे के मध्य, ठीक है। इसमें भारत की ओर से दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी आईएनएस शिवालिका जहाज जो है शामिल होगा। और यही मैं आपसे कह रही थी कि जब अभ्यास होते हैं तो उसमें देखा जाता है कौन सी बटालियन शामिल हो रही है, कौन सा जहाज इसमें शामिल हो रहा है। तो आईएनएस शिवालिका जहाज इसमें शामिल होगा भारत की ओर से। यह अभ्यास समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व में महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। आगे बात करेंगे, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष होंगे एंटोनियो कोस्टा के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ यूरोपीय अध्यक्ष के पद के रूप में ये बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे, ठीक। 1 अक्टूबर 2024 को ये कार्यभार संभालेंगे और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ये याद रखिएगा। यूरोपीय परिषद की बात करें तो यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है, किसका, यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है यूरोपीय परिषद, ठीक है। यह यूरोपीय संघ का राजनीतिक एजेंडा तय करता है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। आगे बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है। इसमें कुल 27 सदस्य देश होते हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। यह यूरोप के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता का समन्वय को बढ़ावा देता है। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों की एकल बाजार के रूप में भी मान्यता देता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें हम। लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित होगा बायोप्लास्टिक पार्क। क्या है ये बायोप्लास्टिक पार्क, ये भी समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर ही क्यों चुना गया, क्योंकि लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर ये बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी के जिले कुंभी गांव में की जाएगी, ठीक है। इसमें 2000 करोड़ रुपए के निवेश
जो है वो किया जाना है। बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फर्म द्वारा ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की गई है। कई बार नोडल एजेंसियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ देते हैं। यह पार्क विभिन्न प्लास्टिक से संबंधित तकनीकी को विकास और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्क में किए गए शोध से प्रभावी उपयोग और रिसाइकलिंग के लिए नई तकनीकी उत्पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी। जो भी आपके रिसाइकल प्रोडक्ट्स किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं, क्या विधि है, इन सारी चीजों पर शोध होगा। बायोप्लास्टिक एक प्रकार का प्लास्टिक है जो मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर और प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है। बायोप्लास्टिक के उपयोग से न केवल पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत होती है, बल्कि इसका उपयोग पैकेजिंग में हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं और औद्योगिक उत्पादों जैसे विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2000 में फिजी में आयोजित किया गया। तो कहां पर आयोजित हुआ? फिजी में। याद रखना, उषा ठाकुर फिजी में आयोजित इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, इसीलिए उन्हें यह पुरस्कार अब दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। लिवेबिलिटी यानी कि रहना वाला, वो बात की जा रही है। लिवेबिलिटी कैसे रह सकते हैं, कहाँ पर आसानी से लोग जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार वियना दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। तो वियना सबसे अच्छा शहर है जहां पर लोग जाकर के रह सकते हैं। वियना ने लगातार 3 साल में इस इंडेक्स में पहला स्थान पाया है। कंटिन्यू 3 साल से ये फर्स्ट प्लेस पर है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक बनाया गया, यानी सबसे लास्ट में ये इस लिस्ट में आए हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है। टोटल कितने शामिल थे? 173 और 5 श्रेणियां थी। स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, इस तौर पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है? आंसर जरूर दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।